ऐसी दुनिया की कल्पना मतलब इच्छा थी बचपन से। 40 साल लगे, अपने ही हाथों तैयार हो रहा है। निमित्त बना दिया उसने कि जहाँ जन्म हो, अगर मैं कभी मरूं, मेरा जन्म हो तो ऐसी दुनिया में नहीं, जहाँ सिर्फ लोग कहते हैं मैं आपको बहुत मानता हूँ, उसके पीछे कुछ चाहिए। कोई किसी को नहीं मानता, ये सच्चाई है। क्योंकि जब तक आपको कुछ चाहिए, आप किसी को मान नहीं सकते। उसे तो आप जानते भी नहीं, मानोगे क्या? आप रूप तक हो, जब तक चाहिए, रूप तक हो, रंग तक हो, उसके वैभव तक हो, उसके धन बैकग्राउंड तक हो, और क्या हो। इसके पीछे भी कुछ है, आत्मा है, वहां तक क्यों नहीं पहुंचते? इस शरीर में एक आत्मा है, उससे कोई बात ही नहीं करता, उसको कोई देखता ही नहीं, उसको कोई पूछता ही नहीं। हम तो इस दुनिया से अच्छी नर्क, मतलब जब मैं था, मैं कहता था अगर मैं मरूं तो नर्क देना। इस दुनिया से अच्छी मुझे नर्क लगती है, इससे अच्छा ही होगा। जितना मैं मारा मारी देख रहा हूँ, लूट पाट देख रहा हूँ, इससे अच्छा तो नर्क होगा मेरे समझ से। सीधा नर्क तो होगा। सीधा आएगा और सीधा कोई मारेगा, ये तो नहीं कहेगा पहले हाथ फेरेगा, प्यार करेगा, फिर उसके बाद मारेगा। ऐसा तो नर्क नहीं होगा, सीधा मारेगा तो कम से कम मजबूत तो रहेंगे क्या? पहले लोग भावनाओं के साथ यहाँ खेलते हैं, बाद में मारते हैं, और जिंदगी भर मारते रहते हैं एक दूसरे को। हाँ, जिंदगी भर एक दूसरे को मारते रहते हैं। किसके लिए? चमड़ी के लिए और दमड़ी के लिए, दो चीज के लिए जिंदगी भर एक दूसरे को मारते रहते हैं। इस हाड़ मास के इसके लिए और एक वैभव के लिए एक दूसरे को मारते रहते हैं। हाँ। अगर आप देख पाएंगे तो तड़प तड़प के आप मर रहे हैं। इसलिए तो आप अशांत होते जा रहे हैं। जितना आपका समय बीत रहा है उतना आप में अशांति हो रही है। जितना आपके पास सब एकत्रित हो रहा है उतना अशांति हो रही, क्योंकि अपने आप को मार मार के आप ला रही हो। लाने वाला एकदम अशांत है। इसलिए आप अशांत हो गए। देखो आपके पास सब कुछ होता जा रहा है, जैसा आप चाहते थे होता गया, होता गया, और वो होने से आप अशांत हो गए। वो आप अगर देख लो, आप शादी के पहले का जीवन देख लो, स्कूल का जीवन देख लो, आप पीछे जैसे जाएंगी आप कहेंगे उसमें मैं थी, काश वो जीवन आ जाता, लेकिन अब नहीं आएगा। और ये भी बीत जाएगा तो इसके लिए भी रोएंगे, ये भी नहीं आएगा। इसलिए जी लो, जी लो, जहां हो वहां जी लो। ये ऊपर उठो शरीर से, वैभव से, इससे ऊपर उठो। ये सिर्फ जरूरत, इसका उपयोग जरूरत में करो, इसका उपयोग जरूरत में करो। इसे दो लेकिन जरूरत में, क्योंकि ये शरीर आया है भोग से, योग से आया नहीं है, तो इसे भी भोग चाहिए। ठीक है, भोग भोजन चाहिए ना, जरूरत में दो।
क्या करोगे? आपका भी दोस्त नहीं है, देना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरत में दो ना, निकल जाओगे। एक दिन समझ में आएगा मेरी ज़रूरतें नहीं है। लेकिन भोग के लिए भोग मत करो। भोग से मुक्त होने के लिए भोग करो। भोजन के लिए भोजन मत करो। भोजन से मुक्त होने के लिए भोजन करो। भोग के लिए भोग करता है उसे भोगी कहते हैं। भोग से छूटने के लिए भोग करता है उसे योगी कहते हैं। बस इतना सा फर्क है। एक भोग कर पतन अपने पतन की तरफ जा रहा है भोगी, और भोग छोड़ने के लिए भोग कर रहा है योगी है, वो अपने आप में आ जाता है कभी न कभी। आप देखो ना, जाओ आप 20 साल पहले देखो, आप अपने आप को कितना खुश पाएंगे। क्या था आपके पास? आप थी। स्कूल लाइफ देख लो, ये होता है फिर आ जाता। अब वो नहीं आएगा, अब वो नहीं आएगा। उस समय हम होते थे, क्या उमंग थी, क्या तरंग थी, क्या ऊर्जा थी। जेब में कुछ नहीं था लेकिन फिर भी फिक्र नहीं थी। अब बहुत जेब में पैसे हो गए, बैलेंस हो गए, लेकिन आज हम पड़े हैं एक आसान, थके हुए। कहाँ मतलब हमने इच्छा अपेक्षा में कहाँ लाके मैंने खड़ा कर दिया अपने आप को, कहाँ लाके खड़ा कर दिया। आज हमारे पास बहुत कुछ हो गया अपना, हाँ? लेकिन आज एकदम जीवन आसान, जहाँ भी बैठे घुटन, बेचैनी, आवरण के सहारे, किसी विधि के सहारे अपने अशांति को दूर करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होगा, ऐसे नहीं होने वाला। आवरण के सहारे अपने आप को छुपाना चाहते हैं, कभी कपड़ों के सहारे, कभी गाड़ियों के सहारे, कभी बोलचाल के सहारे, कभी शास्त्रों की भाषा बोल रहे हैं, कभी उनकी भाषा बोल रहे हैं, और वो अपना कल्याण भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अशांत के अशांत। लेकिन आज कई सालों से लोगों की बाड़ियां लेके धो रहे हैं, उससे हुआ कुछ नहीं, नहीं, उससे कुछ नहीं हुआ। आप देखोगे बाड़ी से पहले आप ज्यादा ठीक थे। जब से ये सब जीवन में आया आप और ग्रसित हो गए। आप देखो, पीछे जाकर देखो, आपको बहुत कुछ दिखे। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को कि आप सोचो मत, क्या आप यहाँ जियो। जब जियोगे तो सब पीछे का इतिहास दिखेगा पूरा, और फिर आप अपने आप को निकाल पाओगे, अपने आप को निकाल पाओगे। बिस्किट ले बेटा, जिंदगी गजब कर दिया हमने। हमने 2011 में ही समझ के पक्का कर दिया था मुझे कुछ नहीं चाहिए। पक्का तो तब किया था, लेकिन कुछ नहीं चाहिए मैं पहुंचा 20 में। पक्का करने के बाद इतना समय लगा पहुंचने में। मुझे समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ से निकल जाना ज़्यादा ठीक है। और निकलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें जीना पड़ेगा, ज़रूरत में जियो।
हर आदमी देखो एक दूसरे को कह रहा है मैं आपको बहुत मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, लेकिन उस मानने के पीछे कुछ चाहिए। सीधी बात कर दो ना, मुझे आपसे ये चाहिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ, स्नेह करता हूँ, कितना कितना खुश हो रहा है कि कोई तो मुझे है प्यार करने वाला। लेकिन बाद में पता चला जब वो ले लिया तो मुझे मेरी तरफ देखता भी नहीं। अब मुझे अपने आप को दिखवाना पड़ता है, भाई देख तो लो, देख तो लो मैं कैसी लग रहा हूँ, अब मैं कैसा लग रहा हूँ। हाँ ठीक लग रहे हो, लेकिन पहले तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। कहाँ चली गई सुंदरता, कहाँ खो गई मेरी सुंदरता, लूट लिया तुमने मेरी सुंदरता को। हाँ, और बोलना चाहिए ना, जैसे जैसे हम साथ में रह रहे हैं वैसे वैसे और बढ़ना चाहिए ना हमारी सुंदरता। अब तो हम तुम्हारे साथ जीने लगे। अब तो तुम पहले एक दिन बोलते, दिन में एक बार बोलते थे, अब तो कई बार बोलो। लेकिन अब वो कि आप सालों सालों नहीं बोलते, और सालों के बाद कभी हमें पूछना पड़ता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, तो आप कहते हो ठीक लग रहे हो। चली गई मेरी सुंदरता, चली गई मेरी तरंग उमंग, सब चली गई। पाने के चक्कर में हमने सब गंवा दिया, पूरा अशांत कर दिया अपने आप को। देखो ना, स्कूल में जब जेब में पैसे नहीं थे तो भी मैं, क्या जिंदगी थी नहीं। क्या उछल कूद था। तो हम उछल कूद भी नहीं कर सकते। यहाँ ये स्थिति हो गई है। आज हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन उछल नहीं सकते, कूद नहीं सकते, जी नहीं सकते, मर रहे हैं अशांति में। कहाँ से कहाँ चले आए, और कह रहे हैं हम बहुत आगे चले गए, बहुत पीछे जा चुके हैं। हम कह रहे हैं हमने बहुत तरक्की कर लिया, हम तरक्की नहीं की, हम बहुत नीचे आ गए। जिसे आप तरक्की बोल रहे हो, आपका बेटा का बेटा आएगा तोड़ देगा। जिस घर को आप इतनी मेहनत से तैयार कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी उसे तोड़ देगी, गाड़ी बेच देगी, भंगार में चली जाएगी। यही तुम्हारी तरक्की है। तुम भी चले जाओगे, ये भी चला जाएगा। कहाँ हुई तरक्की? तुम्हारी तरक्की यही इतनी हो गई कि तुम्हें ले जाने के बाद तुम्हें जलाएंगे, यहाँ तक तुम्हारा घर और सब धोएंगे, सब छू छू के तुम्हें नहाएंगे। ये तुम्हारी तरक्की हुई, ये तुम्हारी तरक्की हुई। आए थे तो भगवान बनकर, जब गोद में लोग लेते थे तो कहते थे देखो ये भगवान का स्वरूप है। लेकिन कहाँ से मैं कहाँ चला गया, कहाँ से कहाँ चला गया कि लोग हमें छू छू कर स्नान कर रहे हैं। हमारे ही बच्चे, हमारा ही परिवार घर धो रहा है, पूरी सफाई हो रही है। मैं कितना अपवित्र हो गया। अब बताइए, ये मेरे साथ किया जा रहा है। हमारे पूरे सामान उतार लिए जाते हैं, महंगे, सस्ते पहना दिए जाते हैं। बताओ हम कितने अशुद्ध हो गए हैं। एक दिन ऐसा होता है ना। हाँ। जितने लोग बना के जाते हैं उनका यही होता है, और जितने लोग के पास कुछ नहीं रहता छोड़ के चले जाते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनके तो कपड़े भी रखे जाते हैं, जैसे संत महापुरुषों के, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। अब वो अशुद्ध नहीं रहे, उनके तो कपड़े भी रख दिए जाते हैं, निशानी है देखिए, क्योंकि वो कुछ नहीं में जिए, आप कुछ में जिए। आपके साथ आप अशुद्ध ही अशुद्ध रहेंगे, जुटाने में अशुद्ध कर दिया अपने आप को।
ये कुछ नहीं चाहिए में गए। किसी को नहाना धोना कुछ नहीं है, ये शुद्ध नहीं है। ये तो जहाँ पे जाते हैं वहीं पे सब माथा टेकने लगते हैं, वो जगह ही पवित्र हो जाती है, हाँ, जहाँ पे इनके शरीर को रखा जाता है। इसलिए कि ये कुछ नहीं चाहिए में जिए, आप कुछ चाहिए में जिए। आपके ही परिवार वाले करते हैं, ऐसा कोई और नहीं, ऐसा कोई पराया नहीं, आपके ही परिवार। देखिए आपके घर में कोई जाता है, कैसे साफ सफाई होती है, इतना शुद्ध हो गया हो, इतना। उसी के गोद में खेलते थे, कूदते थे, आज वो इतना शुद्ध हो गया कि उसके शरीर को छूने के बाद आपको स्नान करना पड़ रहा है। हाँ, क्या हो गया? इसलिए मैंने यही समझा, यहाँ से निकल जाना ठीक है। जब तक रहो प्रेम में जियो, और कुछ नहीं चाहिए में प्रेम है, बस। बनने बनाने से अपने आप को मुक्त करा दो। जब तक बनने की इच्छा है तब तक भटकते रहोगे। और जिंदगी को खुलकर जियो, न दबाव में, संकोच में नहीं, जिंदगी को खुलकर जियो, आवरण में नहीं। किसी का सहारा मत लो जीने के लिए। अपने को सुंदर बनाने के लिए किसी का सहारा मत लो। आप सुंदर हो, अपनी सुंदरता को देख पाओ तब। कब तक ये मेकअप से अपने आप को खड़ा करेंगी? आपको तो पता है आप क्या हैं। कब तक अपने दाग छिपाएंगी? आप हो, बस। ऐसे वाराणसी में मैं गंगा किनारे था, स्नान करने जा रहा था, तो वहाँ पे कुछ लोग श्रृंगार की बात कर रहे थे। औरतों का श्रृंगार ये है, 16 श्रृंगार है, सब मैं सुन रहा था। हमने कहा कि मैं कुछ कहूँ? बोले कहिए। श्रृंगार गहने की बात लोग कर रहे थे। हमने कहा अगर श्रृंगार है किसी का भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष का, उसका चरित्रवान है तो श्रृंगार है, और चरित्रहीन है तो श्रृंगार नहीं है। बस इतनी सी फर्क है। हम कहे अब आप लोग बोलो। बोले अब बोलने के लिए बचा क्या? तो अपने आप में होके रहो, कुछ नहीं चाहिए में रहो, जरूरत में जीना चालू करो। जिसको आप इतनी मेहनत से तैयार कर रहे हो, सब टूटने वाला है, सब टूटेगा। इसको तैयार करने में अपने आप को मत गिराओ। ये तोड़ दिया जाएगा, चाहे जैसा भी घर बना लो, तुम्हारी ही पीढ़ियां तोड़ेंगी, बेच देंगी। क्या? हाँ, या तो तोड़ेंगी या बेचेंगी, दो में से एक होना ही होना है आपके साथ। देखिए अब सबके पास फोन नंबर है, लेकिन जाने के बाद उसका फोन नंबर कोई घर में लेता है? ध्यान दीजिएगा, लेता है? नहीं लेता है। चला जाता है। क्यों? बेटे ने नहीं क्यों ले लिया? क्या? क्योंकि उस नंबर पे खर्च करना पड़ेगा, और फालतू पिताजी के फोन आएंगे, फालतू लोगों के। क्यों नहीं लेता नंबर? बता। लेना चाहिए, मेरे पिताजी का परिचय, मेरा परिचय हो जाए। क्यों नहीं लेता? कोई किसी का नंबर ले रहा है? बताओ। एक नंबर नहीं ले रहा है क्योंकि उसमें खर्च करना पड़ेगा, उसके पास एक एडवांस में है, उसको महीने का फिर एक रिचार्ज करना पड़ेगा। बोलो, उसका नंबर भी नहीं कोई ले रहा है। हा? और फिर जाने के बाद अगर कुछ इधर शक हुआ तो बोले यार पिताजी पितृदोष है, सता रहे, एक काम करो, कोई उपाय करो, घर बांध दो, आए ना, हो जाए।
पितृदोष है, बताइए पितृदोष। अब हमारे पूर्वज हमें सताएंगे? बताइए, हमारे पूर्वज हमें कभी सता सकते हैं? हमें गोद में उठाने वाले हमें कभी सता सकते हैं? हमें चूमने वाले कभी हमें सता सकते हैं? लेकिन नहीं, पितरों के बहाने भी किया गरम करवाया जाता है कि घर बांध दो, इसके अंदर न आए। अगर आप कभी भूत बन के आए तो आपको हिलने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए तगड़ी विधि की जाएगी, ध्यान रखना। इसलिए ऐसा जी लो फिर आने की जरूरत ना पड़े। ऐसा जी लो फिर आने की जरूरत ना पड़े। हाँ, नहीं तो लोग बांधेंगे। अगर तुम आने के लिए अगर तैयार रही तो तुम्हें लोग ऐसी क्रिया करवाएंगे, तुम अंदर नहीं आ पाओ। तो कैसे भी अपने आप को निकाल लो और जरूरत में जियो। समझ लो, अभी भी मौका है आपके पास। देखिए, कोई कुछ भी कर ले, मैं कह रहा हूँ, कोई कह दिया कि मैंने इतनी तरक्की की। अरे, तुमने तरक्की के बाद भी वही रोटी अन्न का खा रहे हो, और तरक्की नहीं की है तो भी खा रहे। तुम देख लो, तुम्हारी तरक्की से पहले तुम खुश थे। आप जांच लो, तुम्हारी तरक्की से पहले तुम खुश थे, उस नमक रोटी में खुश थे। आज पकवान खा रहे हो लेकिन अशांत हो। क्या मतलब, क्या मतलब बताओ? क्या मतलब ऐसे पकवान का? पकवान खाने में 56 भोग के चक्कर में कहां से कहां गिरा दिया अपने आप को। क्या मतलब ऐसे तरक्की की? मैंने बहुत तरक्की कर ली। उस तरक्की में क्या है? बाहर का आवरण है, मजा ले रहे हैं लोग, और तुम अशांत पड़े हो कहीं। नहीं, यही तरक्की है तुम्हारी, यही तरक्की है तुम्हारी। तो यही तरक्की है। क्या तरक्की है बताओ? क्या है तुम्हारी तरक्की? तुम्हारी तरक्की अशांति के अलावा बता दो मुझे कुछ है। चले जाओ पीछे, आप देखो आपके पास अभी क्या है। गाड़ी है, बंगला है, ये है, और तुम हो क्या? तुम बताओ। अच्छा, गाड़ी बड़ी सुंदर है, बंगला भी तुमने बहुत सुंदर बना दिया, तुम्हारे गद्दे भी बहुत सुंदर है, तुम्हारे कपड़े भी बहुत सुंदर है। तुम अपनी बताओ, तुम कितने सुंदर? हम तो एकदम अशांत हैं। विचारों को रुकवा दो ना। अरे विचार रोकने का उपाय बताओ ना। अरे, तुम्हारे किए गए कर्म के ही विचार हैं। कहां से कहां लाके अपने आप को खड़ा कर दिया। देखो आप अपने आप को, जांचो। अभी भी आप रुक जाओ। अब तरक्की में मत भागो। अब जितना बना है उसमें जियो। हो गई तरक्की, कर लिया जितना करना था। कपार पटक दिया, माथा पटक दिया, और आपके पास इतना है कि आप जोड़ लो पूरे साल का, जितना भी जियोगे उतना तो है। आप आराम से बैठ के खा सकती हो, कोई जरूरत ही नहीं कमाने की। अगर आप देख पाए जीने के लिए, आप इतना तो आपने कर दिया है। आप जोड़ लो महीने का कितना खाते हो, 12 मंथ से लेके जितना साल आपको लगे कि मैं जीऊंगा, आपको लगे उतना जोड़ लो। आपके पास खूब है। आपको अब कमाने की जरूरत नहीं है, अब तो आपको जीने की जरूरत है। अब आपको जीने की जरूरत है। कमा लिया, इतना कमा लिया, बहुत कमा लिया, क्या करोगे लेके? जिसको आएगा कमाएगा वो। क्या जरूरत है? पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। क्या ये वैभव के चक्कर में पड़े हो? मस्त लाइफ जियो, पेड़ के नीचे बैठो, नदियों किनारे बैठो। क्या ये पैसा 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 छोड़ो। अब कमा लिया, आप जोड़ लो। आपके पास इतना है कि आप मस्त लाइफ जी सकते हो। क्यों नहीं जी रहे हो? यहाँ रिटायर के बाद भी कह रहे हैं जा रहा हूँ नौकरी करने, और रिटायर पेंशन आ रही है, और ये व्यापार कर रहे हैं। बताइए, बिल्कुल सही बात है। वही तो नरक है जी। वही तो नरक है जी। नरक में जा रहा दोबारा फिर आप देखिए, अभी एक इंस्पेक्टर आए थे, रुके थे इंदौर में, बोले 12,000 रुपया दिया एक रात का, लेकिन जितना यहाँ एक चटाई मिली, और ये बोले जा रहे थे, बोले इतना सुकून यहाँ मिला, वहां नहीं मिला।
12,000 चार्ज दिए थे एक रात का। क्या क्या है यहाँ? एक चटाई है, कंबल है, यहाँ प्रेम है। काश ये घर, आपके घर में यही होता। लेकिन आपके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़े बड़े अहम हो गए हैं। आ? आ? और उसी में घुटन है ये। क्या है यहाँ बताओ, क्या है? जितने में आप जी सकते हो, हाँ, जितने में जी सकते हो, यही तो आपको चाहिए, यही आपको चाहिए। एक चटाई है, कंबल है, हाँ? एक कमरे में कितने लोग सोए हैं, कितने बढ़िया से सोए हैं, बता कैसी नींद आई, हाँ? बोलिए तब। यहाँ प्रेम है। आपके घर में क्यों नहीं ऐसा है? इतना सालों से मेहनत की, क्यों नहीं ऐसा है? क्यों उस घर में, क्यों उस गाड़ी में घुटन हो रही है? क्यों लोगों के साथ अब घुटन हो रही है? क्योंकि बेईमानी में जिया। उस सब बेईमानी से वस्तुएं आई हैं, सब एकदम सता रही हैं, सबकी बद्दुआ हमें खा रही है। उससे निगेटिव वाइब्रेशन निकल रहे हैं, क्योंकि उस वस्तु को लाने में बेईमानी की, कोई वहाँ से निगेटिव वाइब्रेशन छोड़ रहा है, वो उससे आपको निकल के मिल रहा है। इसलिए घर में सुकून नहीं, शांति नहीं मिलती है। गड़बड़ ये हो गया। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ अब रुक जाओ, अब रुक जाइए। हाँ, अभी समय है आपके पास, अभी आपके पास समय है, आप रुक सकते हो, रुक सकते हो, रुक जाओ। रुक सकते हो। ऐसा ना हो तब रुको जब इंद्रिय काम न करे, फिर रुक के कोई मतलब नहीं। गाड़ी जब तक चल रही है तभी तक रुक के आप कहीं और दिशा में चला सकते हो, ये ध्यान रखना। लेकिन गाड़ी इंजन चली गई तो फिर वहीं खड़ी हो जाएगी, अब फिर कहीं नहीं जाएगी। क्या? और तुम उसमें बैठे रहोगे। इसलिए जब तक ये इंजन खराब नहीं हो रहा है, जब तक ठीक है, तब तक इसे आप किसी दिशा में ले जा सकते हो। क्या? हाँ, इस बात को आप समझिए। ऐसा ना हो कि एक दिन इंजन काम न करे और आप बिस्तर पे ऐसे पड़े हैं, तब आपको पता चले कि हम तो भोग भोजन के लिए नहीं, मैं तो योग के लिए आया था, ये क्या कर दिया। और उस भोग भोजन में मतलब निकाल दिया कि जिसको खाया मल हुआ, और जो बनाया ये बेटे का बेटा तोड़ देगा या बेच देगा। होता है या नहीं होता? आपने नहीं तोड़ा है क्या अपने बाप दादा का? बस आपके साथ भी यही हो। जिसको आप बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे, ये नक्शा दो, नाती कहेगा ये बेकार है, तो हटाओ इसे। बताइए, आपकी ही पीढ़ी, आपकी ही पीढ़ी। सब सामान निकालो, आपके दादा का कोई सामान है आपके घर में? हाँ? वो सब भंगार हो गया। हाँ हाँ, पुश्तैनी घर था तो गिरा दिया। हाँ, कच्चे से पक्का हो गया। नहीं, ये पक्का भी गिरेगा 100 साल बाद, 200 साल बाद नहीं। हाँ, गिरा देंगे, खंडहर हो जाएगा एक दिन। इस खंडहर के लिए क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? ये देखो, इतने में रसोई है, फर्स्ट क्लास एक रूम है, एकदम आनंद है यार। सब ये सब इसी में। हाँ, रसोई घर भी है, फर्स्ट क्लास एक रूम भी निकला हुआ है। देखा आपने अंदर? हाँ, एक रूम भी निकला, इधर भी कई लोग रहते हैं। क्या जरूरत है? कितना चाहिए बताओ? कितना जगह चाहिए? अब तो ऐसा घर बना दिए जो उसमें नौकर हो गए सफाई करने के। अरे यार, हफ्ते में सफाई करनी पड़ती है पूरे घर की, नौकर बन गए। चले थे मालिक बनने, बन गए नौकर। बताइए, इतना बड़ा क्या जरूरत थी? पता है, मान के चक्कर में। क्या? और वही अगर सामने वाला आपने इतनी मेहनत से बनाया, अब उसके भी लड़के मेहनत कर रहे हैं, और फिर वो जब बना देते हैं तो वो आपके शत्रु हो जाते हैं कि यार इसने तो पूरा बिगाड़ दिया। हर मेहमान आ रहा है, बड़ा क्या मकान है, और मैं सोच रहा हूँ मेरे मकान की बड़ाई कब करेगा। लेकिन अब नहीं, अब वो सुंदरता की बड़ाई कर रहा है, और वो बाहरी सुंदरता का। तो कह रहा है देखो मकान कितना सुंदर है। अब आपको इतने घुटन हो रही है, नहीं, लेकिन कह क्या सकते हो कि सुंदर है।
आप भी कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, घर रहने के लिए बनाओ, क्या किसी को गिराने के लिए नहीं। ज्यादातर हम किसी को गिराने के लिए घर बनाते हैं, रहने के लिए नहीं। कि ऐसा घर लो कि मेहमान आए तो कहें यार कोई घर है। यार ऐसा घर लो कि मेहमान आज आके सो के जाए तो कहे कि यार सच में इतना सुकून इस घर में। ऐसा घर बनाओ। जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं, देखिए क्या मिला आपको, एक चटाई, एक कंबल, और कुछ मिला? प्यार बहुत मिला जी यहाँ पे। खास बात है। हाँ, आपने सोते वक्त भी जैसे इतने व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं जी, घर में 2-3 व्यक्ति वो भी इकट्ठे नहीं बैठते, एक उधर मुंह करेगा एक इधर करेगा, और यहाँ सभी आपकी तरफ, और कुछ ले रहे हैं जबकि लेना ही चाहिए, फिर भी ले रहे हैं, जो लेना चाहिए वो ले रहे हैं। यही तो चाहिए। क्या है यहाँ देखिए ना, एक चटाई है, एक कंबल है, और क्या है? वो भी बोलता हूँ कंबल बिछाना नहीं है, हाँ, सर पे भी नहीं रखना है। कहते हैं आदत है, हमको यहाँ छोड़नी पड़ेगी। हाँ, यहाँ एक कंबल मिलेगा। हाँ, बहुत कुछ खो दिया हमने वैभव के चक्कर में, संपन्नता के चक्कर में, सुंदर बनाने के चक्कर में। और जिसको जिसको मैं सुंदर बना रहा हूँ वो कुरूप होता हो जा रहा है। हाँ, होता जाएगा। इसलिए निकाल लो अपने आप को, और आप देख लो आपके पास इतनी से सेविंग हो गई है कि जिंदगी भर बैठ के खा सकते हो। क्या जरूरत है अब कमाने की? और लग रहा है कमाना है तो उतना कमाओ जितने में चल जाए। क्या जरूरत है मारा मारी करने की? हाँ, बहुत आगे निकल गए हो। अब रुको, अब रुकने की जरूरत है आपको। क्या? हाँ, अब आपको रुकने की जरूरत है। इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। मैं कहता हूँ सोचो मत, तुम बस जियो। क्या? आप बस यहाँ जियो। हाँ, तुम तो सोचो मत, तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं। हम हैं ना सोचने के लिए। आप तो बस जियो। क्या चाहिए मुझसे बोलो, एक है सोचने के लिए। हाँ, आपको क्या चाहिए बोलो। बहुत सुंदर जिंदगी है, बहुत सुंदर। देखिए आप एक दिन एक दिन गुजारे आप यहाँ, बड़ी सुंदर जिंदगी है यहाँ। इसलिए कि कुछ नहीं चाहिए। आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, बातों के पीछे बस इतना है कि आपसे बात कर रहे हैं, बस आपके लिए। हाँ, इसलिए सुकून है कि प्रेम है, और वही आपसे बात करते आपसे चाहिए के लिए। तो ये शब्द आपको सुकून नहीं देते, घुटन देते। क्या? हाँ। आप देखो कभी कि आप ऐसा जगह कोई है जहां आप बात करते हो उसके लिए, सच में आप उसके पास बैठे हो उसके लिए। अपने आप से पूछो, कभी ऐसा कोई जिंदगी में मिला, कहीं गए कि सच में आप उसके लिए उसके लिए बैठे उसके? हाँ, कभी ऐसा होता है कि चलो यार गप मारते हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है, तब ढूंढने लगते हैं लोगों को। क्या सच उसके लिए उसको कभी ढूंढा? कभी गप मारने के लिए, कभी टाइम पास करने के लिए, कभी मनोरंजन के लिए, कभी उसके शरीर के लिए, कभी वैभव के लिए, हाँ, कुछ पाने के लिए। सच में आप देख पाओ कि सच में आप बात करो तो क्या सच में उसी से कर रहे हो, और आपको कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा।
क्या सच में होकर वहां बात कर रहे हो? आपकी तो स्थिति ये हो गई कि जैसे ही आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका फोन आया, तुरंत आपने फोन उठा दिया, वो ऐसे देख रहा है आपको। जरा सोचो, वो देख रहा है आपको बेचारा। हाँ, ये क्या हो गया? अब बताइए, सामने कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा था, कम कम इतनी तो मर्यादा होनी चाहिए कि अगर बहुत इमरजेंसी है तो उससे पूछ सको, क्योंकि वो पहला था, ये दूसरा है, ये प्रत्यक्ष है, वो अप्रत्यक्ष है। क्या आपने जीवन में यही तो किया, प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष के लिए छोड़ दिया? क्या वो प्रत्यक्ष में था, काश उससे पूछ लेते, बहुत इमरजेंसी है, फोन उठा लो, अगर कह दे ना तो काट दो, ठीक है, आपके साथ आपके लिए बैठे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। आप तो तुरंत निकाले, वो बोल ही रहा है बेचारा, तुरंत निकाला, बटन दबाया, वो देख रहा है आपको, नहीं? आप हलो हलो कर रहे हो, वो आपका कभी देखना, वो आपका चेहरा देख रहा है, उसके शब्द रुक गए, रोकने पड़े उसे, लय थी टूट गई, भाव था टूट गया। नहीं, लेकिन कोई करोड़पति है तो तुरंत बज रहा है। आप जब भी फोन उठाते हो किसी कमजोर के पास, बेचारा देखता रह जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। अब करोड़पति होगा, कहेगा ये क्या कर रहा है, रख, बात कर रहा है, फोन उठा रहा है, हाँ रख रहा हूँ सर, हाँ। कभी भी फोन उठाते हो ना अपने जूनियर के सामने, सीनियर के सामने, तुरंत काट, अरे क्या बज रहा है सर, काट। वो कभी देता है, बात कर लो, नहीं सर आप है, क्या बात, आकर्षित करने के लिए। नहीं हुआ है सर, कोई बात कर रहे हैं, अपने मैसेज चेक कर रहे हैं, तब वही, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? आप जब प्रत्यक्ष किसी से बात कर रहे हैं तो अप्रत्यक्ष को इतना वो मत दीजिए, कोई भी हो तो काट दीजिए उसे, काट दीजिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परमात्मा भी आ जाएगा, कहे चलो, तो मैं कहूँगा रुको, पहले ये, बाद में आप, क्योंकि पहले इनसे बातचीत शुरुआत हो गई है, इनसे जब खत्म हो जाएगी तो चलूंगा, क्योंकि मुझे आखिरी में तुम ही मिलोगे। मेरे पास तो कोई कहीं नहीं जाना है, ना आना है, न मैं अब पीछे जा सकता हूँ, ना आगे जा सकता हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है आपके अलावा, तो आप तो मिलोगे, जाओगे कहाँ? तो रुको, अभी इनसे बात कर ले, क्योंकि इनको भी भेजने वाले आप, जब बुलाना था तो इनको भेजा क्यों? तो इनसे बातचीत खत्म हो जाएगी तो फिर आपके साथ चल देंगे, और नहीं तो आप तो आखिरी मिलने वाले हो, जाओगे कहाँ? तुम ही तो हो, कहीं नहीं जाने वाले। तुम शुरू में भी तुम ही थे, आखिरी में भी तुम ही हो, कहाँ जाओगे तुम? मुझसे लोगों ने पूछा कि क्या आपको लगता है परमात्मा मिलेगा? हमने कहा मेरे विश्वास में इतना विश्वास है कि वो नहीं है तो भी उसे मेरे लिए होके आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा विश्वास है। और मुझे शक क्यों हो? क्योंकि मैं उनसे पूछ के थोड़ी निकला हूं उनके लिए, प्रेम मेरा है। क्या मैं उनसे पूछ के थोड़ी निकला हूं मैं तुम्हारे लिए निकलूं कि ना निकलूं? प्रेम मेरा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। कैसे नहीं मिलेगा? इतनी उसकी ताकत थोड़ी नहीं। उसकी ताकत तो तब होती जब मुझे कुछ चाहिए था। जब मुझे कुछ नहीं चाहिए था तो तेरी ताकत खत्म। क्या ताकत तो तब होती जब मुझे तुमसे कुछ चाहिए था। तुम्हारी ताकत मेरे पर काम नहीं करेगी, तुम्हें मुझसे जरूर मिलना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। अब आपकी ताकत काम नहीं करेगी। हाँ, लेकिन मुझे कुछ चाहिए होता तब ताकत काम करती है। मुझे तो तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस बात खत्म। तो तुम ही तो मिलोगे, मुझे पता है, तुम ही तो। हम जितने लोग आते हैं मुझसे मिलते हैं, मैं एक ही बात अपना कहना है, बस उसने भेजा जब तक आपसे मिलना है। बस मेरा काम है प्रेम में रहना, प्रेम में ही हो गया हूँ। अब तो मैं अगर चाहूँ भी इधर उधर नहीं हो सकता। अगर मैं भाव भी बनाऊं मुझे कुछ चाहिए तो वो भी पैदा नहीं हो सकता, अब उसके लायक भी नहीं रहा।
कि बात समझ में पूरी तरह आ गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मैंने पक्का कर लिया। आपसे बातें कर रहे हैं तो आपसे कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को समय दो। जहां भी रहो, जिससे बात कर रहे हो, प्रत्यक्ष को मत छोड़ा करो, ये आपकी आदत है। अप्रत्यक्ष को ज्यादा वैल्यू देते हो, प्रत्यक्ष को कम। घर पे उठे हजारों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ये सामने इंतजार कर रहा है कुछ बोले, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे। आज लोग शारीरिक नजदीक हो गए, मानसिक दूर हो गए, ये हालत बन गई। सच में जो लोग आपके साथ हैं उनके साथ जियो। बड़ी सुंदर दुनिया है, रूप तो हमने बना दी है चाहिए में, क्या बड़ी सुंदर दुनिया है, बहुत सुंदर। आनंद ही यहाँ आनंद है। बस आप जैसा है वैसा देखना चालू करो बस। और ये तभी होगा जब आपको कुछ नहीं चाहिए। जब तक कुछ चाहिए, जैसा है वैसा दिखेगा ही नहीं। आप हमेशा भाव ताव कर रहे हैं क्या? एक जानवर है, दो लोग आए, दोनों अलग अलग रेट लगाए। एक ने मांस का रेट लगाया, एक ने दूध का रेट लगा दिया। यही हालत हमारी भी है। हमारा भी रेट लग रहा है क्या? हाँ, हम भी खरीदे बेचे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हमें खरीदने बेचने के लिए भावनाएं हैं, बस भावनाओं से लोग एक दूसरे को खरीद बेच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हम बिक रहे हैं, हर वक्त बिक रहे हैं। हमारा भी दाम लग रहा है, हम भी बेचे खरीदे जा रहे हैं। हाँ, हमारे लोग भी हमको बेच खरीद रहे हैं, हर रोज हम बिक खरीद रहे हैं। हाँ, इसलिए कभी बिकने में सुख होता है, कभी ज्यादा दाम लग जाता है तो सुख मिलता है, कम दाम लगाते हैं तो दुख होता है, यार आज इतना दाम लगा है। और रोज हम बिक रहे हैं क्योंकि रोज बदल रहे हैं। आपके शरीर का रोज बदलाव हो रहा है तो रोज आप बिक बेच खरीद रहे हैं। देखिए, शादी के बाद पहली रात से लेके आज तक देखो घट ही रहा है, बढ़ना चाहिए ना। हाँ? क्योंकि अब भाव आपका गिर रहा है, इसलिए सामने वाले का आकर्षण भी गिर रहा है। हमेशा भाव गिर रहा है। पहले जैसा गिफ्ट लाता था, जैसे आपको देखभाल करता था, अब देखभाल कर रहा है। बुढ़ापे में छोड़ देते हैं, कहीं भी पड़ी रहो, नहीं अब कोई रखवाली क्यों, अब रक्षा की जरूरत नहीं है। नहीं, अब उन्हें समझ में आ गया कोई खतरा नहीं है, ये कोई पूछने वाला नहीं है इस शरीर को। अब तुम कहीं भी सुरक्षित जी सकती हो। हाँ, और जो भी आएगा कहेगा माता जी तुम्हें। हाँ, क्योंकि गया रूप, गया रंग। हाँ, आप देख पाओ तो देख पाओ, आप बिक रहे हो, इसलिए तो रेट हमेशा कम होता जा रहा है। आप देखिए ना, शादी के बाद पति पत्नी का जीवन बढ़ना चाहिए ना, आकर्षण बढ़ना चाहिए। पहले आते थे, दरवाजा खुलते ही गले लगा देते थे, अब दरवाजा खोला, इंतजार कर रहा हूं कब गले लगाएगा, लेकिन लगाता ही नहीं। हाँ, ये देखते देखते थक गए, अब तो बात खत्म हो गई। जितने शादी किए हैं ये अनुभव होगा, नहीं दरवाजा खोलते ही हाथ पकड़ लेते थे, नहीं, और अब क्या हो गया? अब सोच रहे कि अब हाथ तो पकड़े, हाथ पकड़े, लेकिन वो पकड़ ही नहीं रहा, क्योंकि वो रहा ही नहीं जिसके लिए पकड़ रहा था। उसके पास भी हार्मोन्स कम होता जा रहा है, आपके पास भी सुंदरता कम होती जा रही है। अब नहीं हाथ पकड़ रहा, और हम इंतजार कर रहे हैं, अब तो हाथ पकड़ेगा, अब तो हाथ पकड़ेगा। अब तुम पहले जैसे नहीं रहेगी, तुम भी पहले जैसे नहीं गई, कोई पहले जैसा यहाँ नहीं रहा। बोलते भी है ना, आपस में बोलते भी है, पहले जैसे तुम नहीं रहे। शादी के पहले पुरुष फोन लगा लगा के थक जाता है, स्त्री बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है। शादी होने के बाद स्त्री फोन लगा लगा के घर में बैठ के इंतजार कर रही हो, बोला मेरे पास टाइम नहीं है। ये हालत है। हाँ, ये हालत है। पहले तो इतना फोन करते थे। हाँ, तो पहले तुम दूर थी और जो चाहिए था मिल गया। अब क्या है तुम्हारे पास फोन करे? अब तो बस जियो। क्या? हाँ, जियो। बोझा ढो रहे हैं लोग। अब तो जबरदस्ती कहना पड़ता है।
तुमसे प्यार है? बर्थडे की जन्मदिन पे फोन करना पड़ रहा है स्त्री को, आपको याद है आज क्या है? नहीं, भूल गए? हाँ भूल गया। याद तो किया था तुम्हें आकर्षित करने के लिए, तुमसे कुछ चाहिए था, अब नहीं तुम्हारे पास कुछ है, अब याद नहीं रखना है। क्या रखें याद, है क्या तुम्हारे पास? कहना पड़ा है कि नहीं कभी? ऐसे दिन आए हैं? सामने वाले हर जन्मदिन पे बोला है? चलिए बहुत अच्छा है, ये हालत है बहुत। इसलिए अभी भी निकल लो, जी लो जिंदगी, प्रेम में जी लो, बहुत आसान है, बस आप जरूरत में जीने लगो। मतलब इस दुनिया में सबसे सरल है आत्मज्ञान, आप इसे समझिए आप लोग। आप ये जटिल नहीं है, जटिल तो 1 रुपया कमाना ईमानदारी से, मेहनत, उससे सरल है आत्मज्ञान, क्योंकि वो आपके आप में ही है। तो आनंद कहाँ है? आप में है। पूर्ण अपूर्ण से अपने आप को पूर्ण करना चाहता है, यही उसकी अपूर्णता है, वो स्वयं पूर्ण है, बस ये भाव छोड़ दो। हाँ, और ये तभी छूटेगा जब आपको कुछ नहीं चाहिए। भाव कहाँ से बनता है? कुछ चाहिए से। इसे समझो और अपने आप को निकाल लो। तो ये मिलिट्री से आने के बाद जाके कहीं खड़े हो बंदूक लेके बैंक के सामने, मुझे कहाँ से कहाँ गिरा दिया अपने आप को, मात्र पैसे। हाँ, एक समय था सर आपको कितना सम्मान देते थे, देश के रक्षक, आज गार्ड बन गए, खोल रहे हो गेट। आइए सर बताइए, आप मिलिट्री से आने के बाद यही कर रहे हो? नहीं सोचो जरा इस बात को। हाँ, आप मिलिट्री में, हाँ सोचो कि आप पैसे के लिए कितना अपने आप को गिरा दो, कि आप देश सेवा कर रहे थे, लोग आपको कितना सम्मान दे रहे थे, हाँ, और आज आप गेट खोलने लगे। पैसे ने आपको कहाँ गिराया आपको पता है? कितने मिलिट्री वाले आके करते हैं ना सभी रिटायर के बाद, बताइए, गार्ड बन गए, हाँ, सामान उठा रहे हो, बताइए कहाँ लाके खड़ा कर दिया। काश आपके पास पेंशन आती, पैसा था, आप जाके घूम घूम के जरूरतमंद की सेवा करते, आपके पास बल था, धन का बल था, हाँ समझ थी, लेकिन आप क्या बन गए पता है? गार्ड। आइए सर, आइए बताइए कहाँ चले गए, देश सेवा से कहाँ चले गए, सोचिए जरा। हाँ, कोई आ रहा है, आइए सर। तो ये हालत हो गया, बताओ। हम कहते हैं देखो ये मिलिट्री में थे, हाँ सब बताओ। संतोष नहीं है। ये शर्म की बात है क्या? ये शर्म की बात है। कहाँ से कहाँ आ गए? हाँ, और पता है जिसको तू गलत कर रहे थे, तब वही पैसे के चक्कर में, पैसे के लोग, कितना मान सम्मान, पैसे के चक्कर में, मात्र पैसे के चक्कर में। तुम्हें वहाँ जरूरत नहीं है, अनेक लोग इंतजार कर रहे हैं, अगर तुम नहीं करते किसी को नौकरी तो मिलती, तुम्हें आवश्यकता भी नहीं थी, कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी तो मिलती, किसी को रखा तो जाता वहाँ, लेकिन तुमने किसी की नौकरी छीन ली, और आपके पास कमी भी नहीं है। अगर आप वहाँ नहीं जाते एक व्यक्ति को नौकरी तो मिलती, लेकिन आपके गलती के कारण से एक की नौकरी भी छीनी गई, और तुम कहाँ से कहाँ गिर गए। संतुष्ट भी नहीं है वहाँ पे। कैसे संतुष्ट रहेगा वो? कभी नहीं संतुष्ट रहेगा। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद इसलिए भी ले लेते हैं ना, कोई छोटा कोई सा भी जॉब, क्योंकि उनका दिमाग मतलब वो बिजी रहे, नहीं दिमाग चलता है। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ अगर आपने ईमानदारी से मिलिट्री में काम किया है तो आपको जरूरत नहीं, अपने आप में बैठो ना। मतलब आपने फिर कुछ गड़बड़ किया है कि आपको कुछ न कुछ चाहिए, गड़बड़ी जीवन जिया है फिर। हाँ बिल्कुल। फिर एक और ऐसी कई तो सेंटर की फौज की नौकरी लेने के बाद सरकार की, राज्य सरकार की मैंने देखी थी कुछ, और राज्य सरकार की 2 पेंशन, तीसरी भी सोच रहे हैं फिर कहीं ना कहीं छोटा मोटा, वो आप बड़ी बात ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, प्राइवेट किसी कंपनी में। देश सेवा से डायरेक्ट वॉचमैन बन गए गार्ड बन गए। हाँ, इनको नहीं करनी चाहिए, कम से कम एक को नौकरी तो मिलती है, और आपको जरूरत भी नहीं है, आपके पास पैसे ही पैसे हैं, कम से कम एक की नौकरी तो ना छीनो, एक को नौकरी तो मिलेगी देश में। तब यही हालत है।
कैसे भी अपने आप को निकाल लो भैया, मैं तो यही कहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, क्या करते हो आप देख लो। काढ़ा पिए आप लोग? जी सबका हो गया? जी। वाह, आप पीते? और सुनाइए आप जाते जाते क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं जी, आपने कुछ छोटा ही नहीं जी कहने के लिए, तो क्या कहें। आज इसमें था प्रश्न एक नहीं था, सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। और ये नौकरी वाले तो बहुत बढ़िया बात है, एकदम बहुत से लग रहे हैं, जितने फौजी लगभग लग रहे हैं वो एक आदमी की दूसरे का रोजगार का, और उन्हें जरूरत नहीं। यहाँ पे तो देखो, जिसे जरूरत है उसे मिलनी चाहिए। और वो खुश भी नहीं थी लगने के बाद किसी अरे को कैसे खुश होंगे? देश सेवा कर रहे थे, हाथ में बंदूक, लोग सलामी मार रहे थे, आज कहाँ से कहाँ आ गए, गार्ड बन गए, खोल रहे हैं दरवाजा, लोग आ जा रहे हैं। हाँ, वॉचमैन बन गए, तो कैसे कैसे संतुष्ट होंगे? कहाँ से कहाँ गिर गए पैसे के लिए। फिर वॉचमैन में तो गुरुजी सलामी उल्टी मारनी अब पड़ती है। बताइए, बैग उठा रहे हो, बताइए कहाँ से कहाँ। अच्छा, जरूरतमंद, इससे अच्छा तो रोड पे जाते जरूरतमंद का उठाते। हाँ, पैसे के लिए क्या 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 से क्या कर दिए तुमने। एक की नौकरी भी छीन ली, तो जरूरत भी नहीं है तुम्हें। पद का नाम भी बदल दिया, शरीर का भी बदल गार्ड बन गए, देश रक्षक थे, अब गार्ड बन गए। पहले लोग आपको सलामी मारते थे, अब तुम्हें आते जाते आइए सर, आइए बताइए क्या से क्या। तो कैसे कैसे बताइए, घुटन नहीं होगा? ऐसे लोगों की जिंदगी नरक है। अभी आए थे एक कर्नल, वो भी कह रहे थे हम जाके नौकरी, हम कहे देखो कहाँ गिर रहे हैं। कर्नल जी एक आए थे, रिटायर है, पेंशन आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं जा रहे हैं, एक जन बुलाए हैं वहाँ, इतना पैसा मिलेगा, बंदूक लेके खड़े रहना। हम कहे हे भगवान, ये आदमी के क्या। एक कर्नल जी की बात बता रहा हूँ, आए थे यहाँ पे, बताइए ये गए नौकरी करने, आत्मी कल्याण नहीं कर रहे हैं, पेंशन भी आ रहा है, अब ये गार्ड बनने गए हैं। अब ये गार्ड बनेंगे, यहाँ आके गए, उड़ के गए, अब गार्ड बनने गए, देश रक्षा से अब गार्ड बन गए। ये हालत है। इसलिए समझो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या से क्या कर रहा हूँ, इससे होगा क्या, इसका प्रभाव क्या होगा। और बोलिए आप, अब तो आप जा रहे हैं। मैं तो आपको बड़ी बात बोलूंगा, जहाँ भी आप रहो खुश रहो। यहाँ पे आके बहुत आनंद आया, बहुत ज्यादा। मैंने पता भी नहीं, बाहर सुनते होंगे अंदर में, बाहर अच्छा, मेरे तो सुबह उठा तो और एकदम सारे चक्कर ठीक हो गए। इधर गोल गोल घूम रहे थे जी, यहाँ बहुत सुकून है। तो 2 बार माँ नर्मदा पे जाया, हाँ, कल से मैं 3 बार हो गया, काफी है जी, और बड़ा आनंद आया जी, बहुत बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत प्यार। जब भी टाइम मिले फिर आ जाना। बिल्कुल जी, जरूर। ये शरीर रहे या ना रहे, ये कुटिया रहेगी, ऐसा बना रहा हूँ। आप लोग यहाँ रहना, आनंद रहेगा, यहाँ प्रेम रहेगा, यहाँ आपको कोई देखने वाला रहेगा, मैं न रहूं या ना रहूं। हाँ, हम आपको भी तो हर रोज देखते हैं, ऐसे थोड़ी बात है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को बोल रहा हूँ, मैं रहूं या ना रहूं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही, तो आप लोग इस जगह का सदुपयोग करना, आना, कभी शर्माना नहीं, क्योंकि ये अपनों की कुटिया है। बस अपने बनकर आना, पराये बनकर मत आना।